क्लास 8वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, तो हम आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा और यहाँ पर आप देख लीजिए कक्षा 8 और समय आपको यहाँ पर 2.5 घंटे देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर कल होने वाला सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान का पेपर है, तो हम आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता से क्या आशा है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। आपका आय राज्य द्वारा किसी एक धर्म का संरक्षण देना, लोगों पर किसी धर्म विशेष को गोपना, राज्य द्वारा किसी एक धर्म पर पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का, और धार्मिक भावना और प्रथा को। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। इसके बाद है आपका दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशा है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। पानी तक सार्वजनिक पहुंचना, और गरीब व्यक्ति तक पानी की पहुंच, अमीर व्यक्ति तक पानी की पहुंच, विशेष वर्ग तक पानी की पहुंच। तो इसमें हो जाएगा विशेष वर्ग तक पानी की पहुंच। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो है द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन, व हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, व हिस्ट्री ऑफ भारत ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, व हिस्ट्री ऑफ है ब्रिटिश इंडिया। इसके बाद है आपका चौथा, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी गई जमीन को कहा जाता है। तो सारभूमि, प्रतिभूमि, दोमट भूमि, बंजर भूमि। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर प्रतिभूमि हो जाएगा। और साथ ही इसके बाद है जन साधारण को जन सुविधा मुहैया कराने का दायित्व है, जन सामान्य को, उद्योगपतियों को, सरकार को, पुलिस को। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सरकार हो जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को यदि आप लाइक करते हैं तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद है आपका यहाँ पर रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान देख लीजिए, 7वां भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को डॉट डॉट की गारंटी दी जाती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आज आपका हो जाएगा मुक्त अनिवार्य शिक्षा। मुक्त अनिवार्य शिक्षा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहले का, सॉरी 6वें का। और इसके बाद मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी डॉट डॉट परिवहन प्रणाली है। तो यहाँ पर हो जाएगा रेलवे। इसमें आप रेलवे कर लें। फिर आपका यहाँ पर झूम खेती में बीज बोने के तरीके को कहा जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर जो आपका तीसरा, इसमें आपका हो जाएगा छिटराना। इसके बाद है आपका 9वां, ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम गवर्नर जनरल डॉट डॉट थे। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर वॉरेन। यहाँ देख लीजिए आप, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद है आपका 10वां, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको अधिकार, मौलिक अधिकार आप लिख सकते हैं, मौलिक अधिकार। तो इस तरीके से आपके 10 तक प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 11 से 16 तक रहेंगे और इनके जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहें। जो आपका 11वां, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट जो घरेलू हिंसा है उससे आप क्या समझते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और जो इनके उत्तर हैं उत्तर पूरे दिए जाएंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके बाद है आपका 12, पानी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। और संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान किए गए। 14वां, सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुई। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर आप औपनिवेशिक काल में जाति और सामाजिक सुधार किस प्रकार हुए थे, इससे समाज में क्या परिवर्तन हुए, सतत पुरुषकीय विकास क्या है। और लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक। 17, झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है।
18वां जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें कौन काम करते हैं। और इसके बाद 20वां संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 3 उपाय लिखिए। 21वां परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। तो सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके बाद है 22वां महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु किन महिलाओं को महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर आता है आपका दीर्घ प्रश्न। तो दीर्घ प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। 23वां है आपका अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून का जनता किस प्रकार से विरोध कर सकती है, बताइए। मृदा संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। 25वां निर्वाह कृषि कितने तरीकों से की जाती है, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। और इसके बाद 26वां भारत जोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताइए कि इसका ब्रिटिश सत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इनके जो यहाँ पर उत्तर हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको वीडियो में आगे उत्तर संपूर्ण प्रश्न के दिए जाएंगे और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले यहाँ पर ये है आपका पहले पृष्ठ का सॉल्यूशन, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें पृष्ठ हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 6वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन, 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, 8वें पृष्ठ का, 9वें 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर अब आता है आपका 12वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और साथ ही स्क्रीनशॉट लगाते जाएं। इसके बाद है आपका यहाँ पर 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और इसके बाद है आपका 14वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन आप देखते जाएं, स्क्रीनशॉट लगाते जाएं। ये आपका 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और इसके बाद है आपका यहाँ पर 16वां पृष्ठ का सॉल्यूशन आप देख लीजिए और साथ ही ये है आपका 17वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए और ये है आपका 18वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। इसके बाद आता है आपका 19वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए और ये है आपका 20वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और साथ ही इसके बाद है आपका 21वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पर और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसका 22वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख सकते हैं आप और ये है आपका 23वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और इसके अलावा ये है आपका 24वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए और पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। ये है आपका 25वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और इसके बाद 25वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये है आपका 26वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन आपके कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही 26वें पृष्ठ तक के सॉल्यूशन हमने कंप्लीट करा दिए हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया, अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए कल के पेपर की, जो कि आपका 1 मार्च को होने वाला है सोशल साइंस का पेपर। तो अच्छी तैयारी करके जाइएगा। अगली वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।